कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कल की कथा में हम लोग भगवान के द्वारा किया गया लीला, रास लीला के रूप में प्रसिद्ध है, पांच अध्यायों में इसको हम लोगों ने सुना था। 5 भागों में इसको, 5 अध्याय में इसको रखा गया है। और इसके बारे में बड़े बड़े महात्माओं का ये कहना है कि जैसे पंच प्राण होते हैं, इसी प्रकार से समाधिस्थ पुरुष के लिए यह रास लीला है, जो समाधिस्थ हो गए हैं। और कृपालु जी महाराज तो इसकी विवेचना ऐसा किए, जो हमारे समझ से बहुत बाहर हो गया, कि ये विवेक, उससे भी आगे बढ़ने पर फिर आदमी जो है बहुत आगे बढ़ता है, हर तरह से हर चीज़ समाधि में जब चला जाता है। और उस अवस्था में जो लीला भीतर में होता है, जिसमें कि ज्ञान, विद्या और अविद्या दोनों का जब समागम समाप्त हो जाता है। अविद्या तो एक अपने माया है, विद्या भी माया है। विद्या होने पर आदमी को इतना ज्ञान हो जाता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, लेकिन यह माया है। समाधि अवस्था में शरीर में उसका निवास नहीं रहता, आत्मा में निवास हो जाता है। और आत्मा में निवास करते हुए परमात्मा को जब वह देखता है, वैसी अवस्था में जाकर के इस रासलीला को किया गया है। तो यह तो बहुत समझ से बाहर की बात है, हम लोगों ने सुना। आज की कथा में भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। अब गोपिका गीत यहीं से शुरू हुआ है। गोपियाँ विरहावेश में गाने लगी। क्या गाने लगी कि प्यारे, तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ आदि लोकों से भी ब्रज की महिमा बढ़ गई है। तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी जी अपना निवास स्थान वैकुंठ छोड़कर यहाँ नित्य निरंतर निवास करने लगी है, इसकी सेवा करने लगी है। परंतु प्रियतम, देखो तुम्हारी गोपियाँ, जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं, वन वन में भटक कर तुम्हें ढूंढ रही हैं। हमारे प्रेमपूर्ण हृदय के स्वामी, हम तुम्हारी बिना मूल की दासी हैं। तुम शरतकालीन जलाशय में सुंदर से सुंदर सरसिज की कर्णिका के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर चुके हो। हमारे मनोरथ पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर, क्या नेत्रों से मारना बद नहीं है?
अस्त्रों से हत्या करना ही वध है। पुरुष शिरोमणि, यमुना जी के विषैले जल से होने वाली मृत्यु, अजगर के रूप में खाने वाले अघासुर, इंद्र की वर्षा, आंधी, बिजली, दावानल, वृषभासुर और व्योमासुर आदि से एवं भिन्न भिन्न अवसरों पर सब प्रकार के भयों से तुमने बार बार हम लोगों की रक्षा की है। तुम केवल यशोदानंदन ही नहीं हो, समस्त शरीरधारियों के हृदय में रहने वाले उनके साक्षी हो, अंतर्यामी हो। इतना ज्ञान, इस अवस्था की ज्ञान जिस गोपियों को हो गया था, वो लोग रासलीला कर रहे थे। भगवान का उम्र 9 से 10 साल के अंतर्गत था और गोपियां जो है ना, छोटा से लेकर के और बूढ़ी तक थी। सखे, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा करने के लिए तुम यदुवंश में अवतीर्ण हुए हो। अपने प्रेमियों की अभिलाषा पूर्ण करने वालों में अग्रगण्य यदुवंश शिरोमणि, जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर से डरकर तुम्हारे चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें तुम्हारे कर कमल अपनी छत्र छाया में लेकर अभय कर देते हैं। हमारे प्रियतम, सबकी लालसाभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला वही कर कमल जिससे तुमने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा है, हमारे सिर पर रख दो। जब तक भगवान खुश नहीं होंगे, जब तक भगवान आप पर द्रवित नहीं होंगे, ये विद्या रूपी माया नहीं जाएगी। आप वहीं पर रुक जाएंगे, मैं ही ब्रह्म हूँ, इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ब्रजवासियों के दुख दूर करने वाले वीर शिरोमणि श्याम सुंदर, तुम्हारी मंद मंद मुस्कान की एक उज्ज्वल रेखा ही तुम्हारे प्रेमी जनों के सारे मान मद को चूर चूर कर देने के लिए पर्याप्त है। हमारे प्यारे सखा, हमसे रूठो मत, प्रेम करो। हम तो तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारे चरणों पर निछावर हैं। हम अबलाओं को अपना वह परम सुंदर श्यामला श्यामला मुख कमल दिखाओ। एक चीज़ और यहाँ पर यह जानना बहुत जरूरी है कि जो वक्ता होता है वो पुरुष होता है और जो श्रोता होता है वह स्त्री होता है। कैसे? स्त्री का काम है धारण करना और पुरुष का काम है देना। तो यहाँ पुरुष और स्त्री कहाँ कोई है? वक्ता पुरुष है और श्रोता स्त्री है, क्योंकि वो धारण कर रहा है। भगवान कृष्ण वहाँ पर पुरुष हैं, गोपियाँ वहाँ पर धारण कर रही है। ये भाव भी है। तुम्हारे चरण कमल शरणागत प्राणियों के सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। वे समस्त सौंदर्य माधुर्य की खान हैं और स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती रहती है। तुम उन्हीं चरणों से हमारे बचनों के पीछे पीछे चलते हो और हमारे लिए उन्हें सांप के फनों तक पर रखने में भी तुमने संकोच नहीं किया। हमारा हृदय तुम्हारी विरह व्यथा की आग से जल रहा है, तुम्हारी मिलन की आकांक्षा हमें सता रही है। तुम अपने वे ही चरण हमारे वक्षस्थल पर रखकर हमारे हृदय की ज्वाला को शांत कर दो। कमल नयन, तुम्हारी वाणी कितनी मधुर है, उसका एक एक पद, एक एक शब्द, एक एक अक्षर मधुराति मधुर है। भगवान हृदय में निवास करते हैं, इसीलिए बार बार वक्षस्थल पर रखकर हृदय में ही भगवान का निवास, हृदय की ज्वाला को शांत कर। बड़े बड़े विद्वान उसमें रस रम जाते हैं, उस पर अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। तुम्हारी उसी वाणी का रसास्वादन करके तुम्हारी आज्ञाकारिणी राशि गोपियाँ मोहित हो रही है। दानवीर, अब तुम अपना दिव्य अमृत से भी मधुर अधर रस पिलाकर हमें जीवन दान दो, छका दो। प्रभु, तुम्हारी लीला कथा भी अमृत स्वरूप है। विरह से सताए हुए लोगों के लिए तो वह जीवन सर्वस्व ही है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं, भक्त कवियों ने उसका गान किया है। वह सारे पाप ताप को मिटाती है, वह सारे पाप ताप तो मिटाती ही है, साथ ही श्रवण मात्र से परम मंगल परम कल्याण का दान भी करती है। वह परम सुंदर, परम मधुर और बहुत विस्तृत भी है। जो तुम्हारी उस लीला कथा का गान करते हैं, वास्तव में भूलोक में वे ही सबसे बड़े दाता है। देने वाले पुरुष दाता, लेने वाली स्त्री। प्यारे, एक दिन हुआ था जब तुम्हारी प्रेम भरी हंसी और चितवन तथा तुम्हारी तरह तरह की क्रीड़ाओं का ध्यान करके हम आनंद में मग्न भी हो जाया करती थी। उनका ध्यान भी परम मंगलदायक है। उसके बाद तुम मिले।
तुमने एकांत में हृदय स्पर्शी ठिठोलियाँ की, प्रेम की बातें कही, हमारी कपटी मित्र। अब वे सब बातें याद आकर हमारे मन को क्षुब्ध किए देती है। हमारे प्यारे स्वामी, तुम्हारे चरण कमल से भी सुकोमल और सुंदर है। तुम्हारे चरण कमल से भी सुकोमल और सुंदर है। जब तुम गौओं को चराने के लिए ब्रज से निकलते हो तो यह सोचकर कि तुम्हारे वे युगल चरण कंकर, तिनके और कुछ कांटे गड़ जाने से कष्ट पाते होंगे, हमारा मन बेचैन हो जाता है, हमें बड़ा दुख होता है। दिन ढलने पर जब तुम वन से घर लौटते हो तो हम देखती हैं कि तुम्हारे मुख कमल पर नीली नीली अटके लटक रही है और गौओं के खुर से उड़ कर घनी धूल पड़ी हुई है। हमारे वीर प्रियतम, तुम अपना वह सौंदर्य हमें दिखा कर हमारे हृदय में मिलन की आकांक्षा, प्रेम उत्पन्न करते हो। प्रियतम, एकमात्र तुम ही हमारे सारे दुखों को मिटाने वाले हो। तुम्हारे चरण कमल शरणागत भक्तों की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती हैं और पृथ्वी के तो वे भूषण ही हैं। आपत्ति के समय एकमात्र उन्हीं का चिंतन करना उचित है, जिससे सारी आपत्तियां कट जाती है। कुंज विहारी, तुम अपने वे परम कल्याण स्वरूप चरण कमल हमारे वक्षस्थल पर रखकर हृदय की व्यथा शांत कर दो। वीर शिरोमणि, तुम्हारा अधरामृत मिलन के सुख को, आकांक्षा को बढ़ाने वाला है। वह विरहजन्य समस्त शोक संताप को नष्ट कर देता है। यह गाने वाली बांसुरी भली भांति उसे चुनती रहती है। जिन्होंने एक बार उसे पी लिया, उन लोगों को फिर दूसरों की आसक्तियों का स्मरण भी नहीं होता। हमारे वीर, अपना वही अधरामृत हमें वितरण करो, पिलाओ। प्यारे, दिन के समय जब तुम वन में विहार करने के लिए चले जाते हो तब तुम्हें देखे बिना हमारे लिए एक क्षण युग के समान हो जाता है, और जब तुम संध्या के समय लौटते हो था घुंघराली अलकों से युक्त तुम्हारा परम सुंदर मुखारविंद हम देखती है, उस समय पलकों का गिरना हमारे लिए भार हो जाता है। ऐसा जान पड़ता है कि नेत्रों की पलकों को बनाने वाला विधाता मूर्ख है। प्यारे श्याम सुंदर, हम अपने पति पुत्र भाई बंधु और कुल परिवार का त्याग कर उनकी इच्छा और आज्ञा को उल्लंघन करके तुम्हारे पास आई हैं। हम तुम्हारी एक एक चाल जानती हैं, संकेत समझती है। तुम्हारे मधुर गान की गति समझकर उसी से मोहित होकर यहाँ आई। कपटी, इस प्रकार रात्रि के समय आई हुई युवतियों को तुम्हारे सिवा और कौन छोड़ सकता है। प्यारे, एकांत में तुम मिलन की आकांक्षा, प्रेम भाव को जगाने वाली बातें करते थे, ठिठोली करके हमें छेड़ते थे। तुम प्रेम भरी चितवन से हमारी ओर देखकर मुस्कुरा देते थे और हम देखती थी कि तुम्हारा यह विशाल वक्षस्थल, जिस पर लक्ष्मी जी नित्य निरंतर निवास करती हैं, तब से अब तक निरंतर हमारी लालसा बढ़ती ही जा रही है और हमारा मन अधिकाधिक मुग्ध होता जा रहा है। प्यारे, तुम्हारी यह अभिव्यक्ति ब्रजवनवासियों के संपूर्ण दुष्टाप को नष्ट करने वाली और विश्व को पूर्ण मंगल करने के लिए हमारा हृदय तुम्हारे प्रति लालसा से भर रहा है। कुछ थोड़ी सी ऐसी औषधि दो जो तुम्हारे निज जनों के हृदय रोग को सर्वथा निर्मूल कर दे। तुम्हारे चरण कमल से भी सुकुमार है, उन्हें हम अपने कठोर स्तनों पर भी डरते डरते बहुत धीरे से रखती है कि कहीं उन्हें चोट न लग जाए। उन्हीं चरणों से तुम रात्रि के समय घोर जंगल में छिपे भटक रहे हो। क्या कंकर पत्थर आदि की चोट लगने से उसको पीड़ा नहीं होती? हमें तो इसकी संभावना मात्र से ही चक्कर आ रहा है, हम अचेत होती जा रहे हैं। श्री कृष्ण, श्याम सुंदर, प्राणनाथ, हमारा जीवन तुम्हारे लिए है, हम तुम्हारे लिए जी रही हैं, हम तुम्हारी हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ ना